आपको लास्ट ट्वीट है कि आई प्रपोज टू दीपिका पादुकोण, परिणीति चोपड़ा, उमा कुरैशी, नेहा शर्मा, जैकलिन, काजल अग्रवाल एंड कटरीना ऑन प्रपोज डे। उनके लिए मैंने लिखा, हो सकता है कोई एक्सेप्ट कर ही ले। चांस लेने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल, चांस पे डांस तो आप करते ही रहते हैं। अपने बेड का आप पोस्ट कर देते हैं कि दैट वुड समवन लाइक टू कम एंड स्लीप विद मी। तो कहीं ना कोई सेक्सुअल आपके जो इंटेंशन है आप बहुत ही क्लियरली उसको सामने कहते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक तरफ सन्नी लियोन पोर्न फिल्म पोस्ट करती है तो लोग उसको देखते हैं, बड़ी खूबी से देखते हैं। एक तरफ अगर कोई लड़की के साथ फोटो भी डाल दो तो उसको कहेंगे रे यार लड़की के साथ फोटो है। तो मतलब कितना डिफरेंस है आप देखेंगे। You like bums of women actually. That's what we gather. Exactly. You like that. Exactly. भाई जिस लड़की के बम्स नहीं है वो लड़की खूबसूरत हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। तलाश में जिस तरीके से आपने जो क्लाइमेक्स था आपने रिवील कर दिया, तो मेरा प्रूव करने का पॉइंट ये था कि भाई ये 100 करोड़ नहीं कर सकती, तो उस फिल्म को मैंने 100 करोड़ नहीं करने दिया। तो एक कहावत है कि भाई जंग में और प्यार में सब कुछ जायज है। शुरुआत में ही आपने बर्फी को आपने बहुत ही घटिया फिल्म है वो। जो भी लोग हैं उन्होंने पैसे खा लिए, उसको ऑस्कर के लिए भेज दिया, जबकि आपको पता है कि एक कॉपी है और ये ऑस्कर में मींस सेलेक्ट होगी ही नहीं। आप देखो रॉक स्टार में रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी बट फिल्म बकवास थी। अगर वो अच्छी फिल्म थी, सुपर डुपर हिट थी, तो रणबीर कपूर ने सेकंड फिल्म उनकी इम्तियाज अली साहब की क्यों नहीं की, क्यों मना कर दिया? हाय आई एम KRK, यू आर वॉचिंग मी एट बॉलीवुड हंगामा। आपको लास्ट ट्वीट है कि आई प्रपोज टू दीपिका पादुकोण, परिणीति चोपड़ा, उमा कुरैशी, नेहा शर्मा, जैकलिन, काजल अग्रवाल एंड कटरीना ऑन प्रपोज डे। ये मानना है कि साहब कमाल साहब का जो दिल है बहुत बड़ा दिल है, मतलब उसमें हर किसी के लिए जगह है और बेइंतहा जगह एकदम। इसका मतलब ये है, कूट-कूट के भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका मतलब ये है कि ये लड़कियां हैं इस वक्त, जैसे मैं पहले आप ये कहिए कि माधुरी को पसंद करता था, करीना को पसंद करता था, करिश्मा को पसंद करता था, तो आज की तारीख में ये लड़कियां हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मैंने लिखा, हो सकता है कोई एक्सेप्ट कर ही ले। जी जी बिल्कुल, चांस लेने में क्या हर्ज है? बिल्कुल बिल्कुल, चांस पे डांस तो आप करते ही रहते हैं। कमाल साहब देखिए एक बहुत ही खुल के आपसे, मैं आप भी खुल के बात करते हैं, मैं भी आपसे खुल के बात करूंगा। आपके जो इंटेंशंस हैं वो आप बिल्कुल साफ रखते हैं, आप उसको लपेटते नहीं है कि साहब मोहब्बत और ये सब चीज़ों में आप पढ़ते नहीं है। बिल्कुल, आप यू मेक योर इंटेंशंस वेरी क्लियर कि आपके जो मतलब आप जिस तरीके से और भी लड़कियों के रैंडम लड़कियों के आप फोटोग्राफ्स पोस्ट कर देते हैं और आप अपने बेड का आप पोस्ट कर देते हैं कि दैट वुड समवन लाइक टू कम एंड स्लीप विद मी। तो कहीं ना कोई सेक्सुअल आपके जो इंटेंशंस हैं आप बहुत ही क्लियरली उसको सामने कहते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है एक हद तक देखा जाए तो। देखिए जो हिंदुस्तान में, लेकिन उसको लोग उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब वो लोगों के एक्चुअली दोगलापन है। एक तरफ सन्नी लियोन पोर्न फिल्म पोस्ट करती है तो लोग उसको देखते हैं, बड़ी खूबी से देखते हैं और बड़े प्यार से देखते हैं, बड़ा प्यार जताते हैं। एक तरफ अगर कोई लड़की के साथ फोटो भी डाल दो तो उसको कहेंगे रे यार लड़की के साथ फोटो है। तो मतलब कितना डिफरेंस है आप देखेंगे। नहीं, लेकिन लड़कियों के बॉडी पार्ट्स कभी जो आप कभी बार आपके जैसा रहा है ना, मतलब आप यू लाइक बम्स ऑफ वुमेन एक्चुअली, दैट्स व्हाट वी गैदर। एग्जैक्टली यू लाइक दैट। एग्जैक्टली। भाई जिस लड़की के बम्स नहीं है वो लड़की खूबसूरत हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिन लड़कियों के फोटो मैं पोस्ट कर देता हूँ ट्विटर पे, वो लड़कियां वो है जो मेरे घर पे आती है, पार्टी यहीं होती है, ये पार्टी की ही जगह है, तो यहीं पार्टी होती है। तो हम हफ्ते में 3-4 दफ़ा पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद क्या होता है? तो वो मेरी दोस्त हैं, आते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं, वो भी फेसबुक पे वो फोटो पोस्ट करती हैं, मैं भी करता हूँ, तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। लोगों को क्या एतराज़ हो सकता है वो उनको पता है। और आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। आप बहुत से बॉलीवुड के स्टार्स हैं और डायरेक्टर्स भी हैं जो आपको ऐसे जिनसे आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो आपको फॉलो भी करते हैं, आप भी उनको फॉलो करते हैं और आप उनको प्रमोट भी करते हैं, विच इज़ फाइन। तो ये आपको क्या लगता है, आपको ये आप एक बहुत ही यूनिक सा आप एक केस है दैट यू आर अ सेलिब्रिटी विदाउट अ फिल्म एज वेल। आपकी जो फिल्म आई थी वो काफ़ी सालों पहले आई थी, देशद्रोही, अब काफ़ी साल हो गए उसको, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ ट्विटर की वजह से आप एक सेलिब्रिटी हो चुके हैं। आप सारे, जैसे मैंने शुरू में कहा, चैनल्स के जो टिकर हैं वो आपके ट्वीट्स के बगैर चलते नहीं हैं ऐसे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये एक नए दौर का एक आप इसको चलन मानते हैं, यू आर अ क्रिएशन ऑफ द न्यू एरा एज सच? नहीं, देखिए एक ही बात को आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, वो वर्ड्स आपके होते हैं कि क्या वर्ड्स आप उस बात को कहने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जब कोई एक ही बात कोई और कहता है तो शायद वो बहुत सिंपल सी लगती है, बट उसी बात को जब कोई दूसरा इंसान कहता है तो शायद वो बहुत बुरी और गाली की तरह लगती है। हालांकि उसमें मैं, अगर आप मेरा कोई भी ट्वीट देखेंगे, मैंने किसी को गाली नहीं दी आज तक, मैंने किसी की माँ बहन नहीं की। मैंने सिर्फ 2 ही आदमियों को गाली दी है, एक आशाराम को और एक शायद हाफिज़ सईद को। बाकी मैंने आज तक कभी किसी के बारे में मैं कुछ वर्ड यूज़ करता हूं जो लोगों को लगता है शायद ये गाली हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे मोदी जी पसंद नहीं है, मैं तो मोदी जी लिखता हूं,
मुझे पसंद नहीं भाई, नहीं है तो लोगों को उसमें बहुत बुरा लगता है कि मैं मोदी जी मुझे क्यों पसंद नहीं, ये तो मेरी मर्जी है कि मुझे पसंद है या नहीं है। और जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सिर्फ मुझे फॉलो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो सच है मैं वही कहता हूँ, वो गलत हो या सही हो, उससे मुझे वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। मेरे अगर दोस्त भी कोई ऐसी बात होती है कि मैं उनके लिए मुझे कुछ गलत लिखना है तो मैं उनके लिए भी लिखता हूँ। उनकी फिल्म भी अगर अच्छी नहीं है तो मैं लिखता हूँ कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं है। कमाल साहब, आपके पॉलिटिकल कमेंट्स के ऊपर हम आएंगे बाद में। पहले हम आपका फिल्म का बात कर रहे हैं। आप अपने आप को कहते हैं दैट यू आर द बेस्ट क्रिटिक, बेस्ट ट्रेड एनालिस्ट इन बॉलीवुड एज सच। आप बेबाकी से आप जो आपके जो फिगर्स होते हैं, ट्रेड फिगर्स, आप उस पर आप इंसिस्ट करते हैं। आप क्रिटिक भी अपने आप को बोलते हैं। आप थर्सडे को, सिंस दुबई में आप रहते हैं तो आप रिव्यूज़ भी पोस्ट कर देते हैं। उससे भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। तलाश में जिस तरीके से आपने जो क्लाइमैक्स था आपने रिवील कर दिया, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने आपत्ति भी जगाई है सच। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आप अगर कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड का पार्ट होने के बावजूद, यू आर पार्ट ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एज वेल आई बिलीव, अगर आप इस तरीके से स्टोरी आप रिवील करेंगे या फिर आप प्लॉट आप बताएंगे तो क्या ये एक सही चीज़ है? नहीं, मेरे ख्याल में सही तो नहीं है। सवाल सिर्फ ये था कि जब सत्यमेव जयते से पहले उसका प्रोमो आया था तलाश का, मैंने उस वक्त कहा था कि ये फिल्म 100 करोड़ नहीं कर सकती। लोगों ने कहा था ये फिल्म 250 करोड़ करेगी। तो मेरा प्रूव करने का पॉइंट ये था कि भाई ये 100 करोड़ नहीं कर सकती, तो उस फिल्म को मैंने 100 करोड़ नहीं करने दिया। मेरा मतलब था कि मैंने अपने आप को राइट प्रूव करना है। तो एक कहावत है कि भाई जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ है, तो वो जायज़ था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने बर्फी कभी आपने बहुत शुरुआत में ही आपने बर्फी को आपने बहुत ज़्यादा, बहुत ही घटिया फिल्म है वो। अच्छा, हाँ, आप क्यों कहते हैं? इस वजह से कि उसमें कॉपी उन्होंने किया है कि इस वजह से कि फिल्म आपको पसंद नहीं आई? नहीं, कॉपी तो किया है, ठीक है, उससे कॉपी की बात तब आती है जब आप उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने जो भी लोग हैं उन्होंने पैसे खा लिए और उसको ऑस्कर के लिए भेज दिया, जबकि आपको पता है कि ये कॉपी है और ये ऑस्कर में मीन्स सेलेक्ट होगी ही नहीं। तो ये एक रिश्वतखोरी थी एक्चुअली। फिल्म अच्छी नहीं थी। उसमें जो फिल्म में था सिर्फ रणबीर कपूर की एक्टिंग सुपर्ब थी, बस यही एक पूरी चीज़ थी फिल्म की, बाकी फिल्म में कुछ भी नहीं था। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप देखो रॉक स्टार में रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बट फिल्म बकवास थी। अगर वो अच्छी फिल्म थी, सुपर डुपर हिट थी, तो रणबीर कपूर ने सेकंड फिल्म उनकी इम्तियाज़ अली साहब की क्यों नहीं की, क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनको भी पता है कि वो फिल्म बकवास थी। तो रणबीर कपूर की एक्टिंग की वजह से ही वो जितनी फिल्म चली वो चली। वो फिल्म भी 100 करोड़ नहीं करती थी, बट क्योंकि जू टीवी ने, जाहिर सी बात है, वो गेम खेला, पैसे दे के ऑस्कर के लिए उसको नॉमिनेट करा दिया, और जब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई तो लोग और देखने चले गए, तो फिर अगले भी 2-3 हफ्ते अच्छी कमाई हो गई, वो 100 करोड़ क्रॉस कर गई। नहीं तो वो 100 करोड़ कभी नहीं करती थी वो फिल्म। अच्छा कमाल साहब, आपका एक इनफैक्ट पर्सनली जो मैंने एक बात आपकी नोटिस करी है और एक हद तक अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, कि आप जैसे एक चीज़ जो बॉलीवुड मशहूर है, अगर आप इफ़ यू आर पार्ट ऑफ बॉलीवुड एनी व्हाट्सएवर, कि एक चीज़ होती है एस लिकिंग, कि आप जो है तलवे चाटना, मतलब ट्विटर पे खास तौर पे ये होता है कि कोई भी फिल्म रिलीज़ हो, चाहे जितनी भी बकवास फिल्म हो, उसको फ़ौरन के हिसाब से बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म है, वो फिल्म है। आप ये कभी नहीं करते। बिल्कुल। ओके, आप किसी भी बड़े से बड़े स्टार हों, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, या कोई भी रणबीर कपूर हो, ऋतिक रोशन हो, आप उनसे ओवर इम्प्रेस नहीं होते। आपको जो कहना है आप उसको दिल खोल के कहते हैं। स्पेशल 26 की आपने तारीफ करी है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको फिल्म पसंद आई। एक सर्टेन आपने फॉलोइंग जो अपनी बनाई है, उसमें ये क्रिया कि यार ये अगर ये बोलेगा तो ये इसको जो लगेगा सही, ये वही बोलेगा। बिल्कुल। देखिए, रणबीर कपूर मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। अक्षय भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। जिनकी फिल्म थी कुमार मंगल जी मेरे पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं। उसके बावजूद भी मैंने उस फिल्म को 3 ही स्टार दिए हैं, जबकि हमारे तरण आदर्श साहब ने उसको 4 स्टार दिए हैं। बट मैंने 4 नहीं दिए, मैंने 3 ही दिए हैं, क्योंकि वो फिल्म 3 ही स्टार्स के काबिल है, वो 4 स्टार्स के काबिल नहीं है। क्योंकि नीरज पांडे साहब ने फिल्म रिलीज़ होने से पहले डिसाइड कर लिया कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उन्होंने, भाई साहब ने क्लाइमैक्स ही नहीं छोड़ा फिल्म का, क्लाइमैक्स किया ही नहीं फिल्म का, फिल्म को ओपन छोड़ दिया। ओपन छोड़ दिया, इसका मतलब आपकी फिल्म को वो 100% नुकसान करेगी,
वो जो क्लाइमैक्स आपने नहीं किया वो नुकसान करेगा आपकी फिल्म को। और उसका ही रीज़न है कि फिल्म 60 या 70 करोड़ के बीच में ही कहीं रह जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। नहीं तो ये फिल्म 100 करोड़ की फिल्म बन सकती थी अगर वो क्लाइमैक्स के साथ उस फिल्म को बनाता। तो मैंने उसी हिसाब से उसका रिव्यू किया है। मैंने ये नहीं देखा कि भाई मेरे पार्टनर की फिल्म है या मेरे दोस्त की फिल्म है या मेरे भाई की फिल्म है। तो ये ज़रूरी है।